देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जोरों पर है तो जिंदगी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में आज शाम 6 बजे पीएम मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम टारगेट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में दुनिया भर में फैले भारत के राजनयिक, बिजनेस चैंबर्स और निर्यात संगठन हिस्सा लेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंट ब्रिज टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 33.4 ओवर का ही खेल हो सका। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 125 रन बनाए। लोकेश राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर नॉट आउट पर है। भारत अब भी पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से 58 रन पीछे है। बारिश ने दूसरे दिन का खेल 3 बार रोका। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने हॉकी में जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हमारे युवा जीत का गोल कर रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए गुरुवार को दोनों राज्यों के मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई। मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुई इस बैठक में दोनों राज्यों ने सीमा विवाद पर बातचीत की और सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दे को सुलझाने पर सहमत हुए। बैठक के बाद असम के मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि असम मिजोरम के बीच बैठक बहुत अच्छी रही। मिजोरम की तरफ से जो संकेत दिखाया गया वो बहुत अच्छा है। हम उनके आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। बिहार के सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और उन्होंने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांगा है। उन्होंने बताया कि जातीय आधारित जनगणना के लिए प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए हमने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। समय मिलेगा उसके बाद ही मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन वितरण के मामले में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक आदि में जनसंख्या की तुलना में ज्यादा वैक्सीन दी गई है, जबकि बंगाल को वंचित किया गया। उन्होंने बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप भी लगाया। अफगानिस्तान में तालिबानी हमलों से गंभीर होते हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष सत्र आज न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। भारत की अगुवाई में होने वाले महत्वपूर्ण सत्र में अफगानिस्तान के नाजुक हालात को संभालने और तालिबानी हिंसा को नियंत्रित करने के उपायों पर वैश्विक पंचायत मंथन करेगी। कांग्रेस की अगुवाई में संसद भवन में आज विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में शुरुआत से ही गतिरोध जारी है। बैठक में विपक्षी दल आगे की रणनीति तय करेगा। कोरोना वायरस का अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट 135 देशों तक पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में दी है। वहीं दुनिया भर में संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 20 करोड़ से अधिक हो गई है। कोविड-19 पर संगठन की साप्ताहिक रिपोर्ट में WHO ने यह भी बताया कि कोरोना का बीटा वेरिएंट 132 देशों तक पहुंच चुका है और 81 देशों में गामा वेरिएंट के मामले मिले हैं। वहीं अल्फा वेरिएंट के मामले 182 देशों में मिल चुके हैं। ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया ने सपोर्ट करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की। मैं खुश हूं पर संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं गोल्ड मेडल की उम्मीद से आया था। सिल्वर मेडल जीतने पर रवि दहिया को पीएम से लेकर कई हस्तियों ने बधाई दी। वहीं हरियाणा सरकार ने उन्हें पुरस्कार देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रवि दहिया को 4 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। इसके साथ ही दहिया के गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनाने का भी ऐलान किया गया। ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया की हार हो गई है। वे कांस्य मेडल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी में वो हार गए। उन्हें पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 86 किलोग्राम वर्ग में सैन मारिनो के पहलवान ने हराया। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसी के साथ ही मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज पिंक लाइन के एक महत्वपूर्ण गलियारे का उद्घाटन करने जा रही है, जिससे दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद के कई यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले 20 करोड़ 16 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42,79,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया के 18 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं
दुनिया में एक्टिव मामले 1,59,00,000 के पार पहुंच गए। केरल में 24 घंटे में 22,040 नए केसों से आंकड़ा 34,93,000 को पार कर गया। वहीं 117 मौत से अब तक 17,328 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,040 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 32,97,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में 1,77,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,919 मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत से कुल आंकड़ा 10,514 हो गया। प्रदेश में 13 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,253 पहुंच गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 152 पहुंच गई है। भोपाल में 1 और सागर में 4 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 114 नए केस से कुल आंकड़ा 10,02,849 पहुंच गया। वहीं 2 मौत से अब तक 13,533 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 188 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,87,486 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,830 पहुंच गई है। रायपुर में 2 और दुर्ग में 9 नए मरीज मिले। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 48 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 38 करोड़ 11 लाख यानी 29.5% लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 10 करोड़ 82 लाख यानी लगभग 8.35% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दोनों वैक्सीन डोज लेने वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा काफी कम देखा गया। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने टीके लगवा लिए हैं। इसमें 33% यानी 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 8% यानी 23,96,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। रायपुर में मेगाहारा और जिला अस्पतालों में वैक्सीन लग रही है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लग रही है। वैक्सीनेशन में प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गया, जहां 39% यानी 2 करोड़ 84 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 7.5% यानी 55,09,000 लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। आज प्रदेश में खाद की कमी मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम धरसीवा ब्लॉक और कवर्धा जिले में आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। खाद मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाम सक्षम अधिकारी को ये ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी गुरुवार को रायपुर पहुंची। वो आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित होने वाले भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला में शामिल होंगी। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शहर जिलाध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी ने उनका स्वागत किया। कोरोना की दूसरी लहर धीमी होने के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक नई समस्या आ गई है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज है और अपनी मांगों को लेकर वो आज से 8 अगस्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। अनियमित कर्मचारियों ने तो जल समाधि लेने तक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर 7 अगस्त की रात तक उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती तो वे जल समाधि ले लेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल बाढ़ की चपेट में है और अधिकारियों को मस्ती सूझ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने भिंड से आई है, जहां के 125 गांव प्रभावित है। 25 गांव डूबे हुए हैं और ऐसे में आपदा अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना चेहरा सामने आया है। लोगों की मदद की बजाय बड़े बड़े अधिकारी रेस्क्यू बोट पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए। फोटो खिंचवा रहे हैं, मानो उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भितरवार का दौरा कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनके मकान ढह गए हैं उन्हें मकान बनवाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए राशि देगी। जिनको कपड़ा, बर्तन और अनाज का नुकसान हुआ है उनको भी सर्वे करके पैसे दिए जाएंगे। दतिया के सिंध नदी में बाढ़ आई हुई है। करीब 30 गांव बाढ़ प्रभावित हुए हैं, जबकि 3 पुल भी धराशायी हुए। इसे लेकर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर पुल बनाने वाली कंपनियों की जांच की मांग की। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की भी मांग की। मुरैना जिले के कुल 68 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 13,574 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत कार्य में लगी टीमों ने 6,596 लोगों को सुरक्षित निकाला। जिले में एसडीआरएफ की 23 और एनडीआरएफ की 50 लोगों की टीम ने राहत कार्य किया। भिंड जिले में चंबल, सिंध और बैसली नदी खतरे के निशान के ऊपर है। जिले में 81 गांव डूबे हैं। इसमें से चंबल में 20, सिंध में 33 और बैसली में 28 गांव डूब गए। जिले में 10,194 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं कुल 6,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रभावितों के लिए 25 राहत केंद्र बनाए गए हैं।
श्योपुर जिले में पार्वती और चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज के 16 गेट खुलने के बाद चंबल नहर में पानी आया था। राहत की बात यह है कि कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं है। जिले के 2 दर्जन गांवों के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए। 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार एक और उपलब्धि देने जा रही है। छत्तीसगढ़ को लघु और वनोपज खरीदी विपणन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज छत्तीसगढ़ को पुरस्कार देंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की ट्राइफेड द्वारा ये पुरस्कार मिलने वाला है। सागर में भारी बारिश के चलते पहाड़ों से गिरने वाले कई झरनों के मनोरम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। बारिश में बीना नदी पर राहतगढ़ के पास सबसे बड़ा जलप्रपात निर्मित होता है, जिसे देखने जिले भर से सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम के नाम पर यहां कोई प्रबंध देखने को नहीं मिलता। जगदलपुर के दलपत सागर तालाब के लिए नगर निगम चलता फिरता फूडिंग रेस्टोरेंट बनाने की योजना बना रहा है। बता दें कि 26 जनवरी को जगदलपुर दौरे में सीएम भूपेश बघेल ने फूड रेस्टोरेंट खोलने की घोषणा की थी। रेस्टोरेंट के लिए निगम फिलहाल डीपीआर तैयार कर रहा है। जशपुर के टांगर गांव स्टील प्लांट लगाने का विरोध लगातार जारी है। इसी बीच ग्रामीणों ने एक व्यापारी राम गर्ग और भाजपा नेता को बंधक बनाया है। ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के गांव में आने पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं अब व्यापारी को बंधक बनाए जाने से नाराज कारोबारियों ने कांसा बिल में चक्का जाम किया। चक्का जाम से यातायात प्रभावित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पक्षी सदन यानी एवियरी जगदलपुर के लानी पार्क में बनाया जाना था। बीते 2 साल से ये निर्माण अधूरा है। निर्माण के लिए एनएमडीसी ने पहली किस्त की राशि भी जारी कर दी, लेकिन निर्माण अधूरा है। पक्षी सदन में राज्य के विभिन्न पक्षियों को रखा जाना प्रस्तावित है। अफसर जल्द ही इस काम को पूरा होने की बात कह रहे हैं। गरियाबंद के मैनपुर में बसे कई गांवों में 30% से भी कम टीकाकरण हो पाया, जिसे लेकर जनप्रतिनिधि और अफसरों ने धुर्वागुड़ी में स्वास्थ्य टीकाकरण शिविर का आयोजन किया, जहां 30 गांव के 520 लोगों को टीका लगाया गया। साथ ही लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। गरियाबंद में जिला प्रशासन 100% कोरोना टीकाकरण के लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। गुरुवार को जनप्रतिनिधि और अफसरों के प्रयास से धुर्वागुड़ी में स्वास्थ्य टीकाकरण शिविर का सफल आयोजन किया गया, जहां 30 गांव के 520 लोगों को टीका लगाया गया। साथ ही शिविर में आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया गया। दरअसल मैनपुर इलाके के कई गाँवों में 30% से भी कम टीकाकरण हो पाया है, जिसे बढ़ाने की कोशिशें जारी है। अफगानिस्तान में तालिबानी हमलों से गंभीर होते हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आज विशेष सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित होगा। भारत की अगुवाई में होने वाले महत्वपूर्ण सत्र में अफगानिस्तान के नाजुक हालात को संभालने और तालिबानी हिंसा को नियंत्रित करने के उपायों पर वैश्विक पंचायत मंथन करेगी। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम जोरों पर है, तो जिंदगी को चलाने के लिए अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में आज शाम 6 बजे पीएम मोदी एक अहम बैठक करने वाले हैं। भारत का निर्यात 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए पीएम टारगेट मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में दुनिया भर में फैले भारत के राजनयिक, बिजनेस चैंबर्स और निर्यात संगठन शामिल होंगे। कांग्रेस की अगुवाई में संसद भवन में आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स शामिल होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में शुरुआत से ही गतिरोध जारी है। बैठक में विपक्षी दल आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे पर बातचीत के लिए समय मांगा है। उन्होंने बताया कि जाति आधारित जनगणना के लिए प्रतिनिधिमंडल के मिलने के लिए हमें प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। समय मिलेगा तो मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने हॉकी में जीत का जिक्र करते हुए कहा कि आज के हमारे युवा जीत का गोल दाग रहे हैं, वहीं कुछ राजनेता सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। जब देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है तो कुछ लोग संसद को रोकने में लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान तेज हवा चलने के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 1 डिग्री अधिक है। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। इसी के साथ ही मेट्रो में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम आज पिंक लाइन के एक महत्वपूर्ण गलियारे का उद्घाटन करने जा रही है, जिससे दिल्ली के अलावा नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद के कई यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट के दूसरे दिन बारिश के कारण सिर्फ 33.4 ओवर का खेल ही हो सका। भारत ने पहली पारी में 4 विकेट खोकर 125 रन बनाए। लोकेश राहुल 57 और ऋषभ पंत 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत अब भी पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से 58 रन पीछे चल रहा है। बारिश ने दूसरे दिन का खेल 3 बार रोका। ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पुनिया हार गए। वे कांस्य मेडल के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आखिरी में वो हार गए। उन्हें पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती 86 किलोग्राम वर्ग में सैन मारिनो के पहलवान ने हराया। आज प्रदेश में खाद की कमी मुद्दे को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। ये प्रदर्शन जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम धरसीवा ब्लॉक और कवर्धा जिले में आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे। खाद मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के नाम सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी गुरुवार को रायपुर पहुंची। वो आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ वॉलंटियर की कार्यशाला में शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने उनका स्वागत किया। मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। प्रदेश के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इसी बीच भोपाल में आज सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य को लेकर समीक्षा की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर धीमी होने के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक नई समस्या आ गई है। पूरे प्रदेश के कर्मचारी सरकार से नाराज है और अपनी मांगों को लेकर वो आज से 8 अगस्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों ने तो जल समाधि लेने तक का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अगर 7 अगस्त की रात तक उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती तो वे जल समाधि ले लेंगे। कोरबा में विधायक मोहित राम किरकेट हाथियों के दल के बीच फंस गए। दरअसल वो यहाँ वन मंडल के साथ हाथी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। कटघोरा वन मंडल के क्षेत्र में 40 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। हाथियों से बचने के लिए विधायक पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक संवर्ग के लिए 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आदेश जारी किया है। बता दें कि 4 अलग अलग बिंदुओं पर व्यक्तिवार निर्देश जारी हुए। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार एक और उपलब्धि देने जा रही है। छत्तीसगढ़ को लघु और वनोपज खरीदी विपणन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज छत्तीसगढ़ को पुरस्कार देंगे। बता दें कि केंद्र सरकार की ट्राइफेड द्वारा ये पुरस्कार मिलने वाला है। ग्वालियर चंबल अंचल बाढ़ की चपेट में है और अधिकारियों को मस्ती सूझ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है भिंड से, जहां के 125 गांव प्रभावित हैं, 25 गांव डूबे हुए हैं और ऐसे में आपदा अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना चेहरा सामने आया। लोगों की मदद की बजाय बड़े बड़े अधिकारी रेस्क्यू बोट पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए, फोटो खिंचवाते हुए नजर आए, मानो उनके लिए ये एक पिकनिक स्पॉट है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भितरवार का दौरा कर पीड़ितों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनके मकान ढह गए हैं उन्हें नए मकान बनवाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए देगी। जिनको कपड़ा, बर्तन, अनाज का नुकसान हुआ है उनको भी सर्वे करके पैसे दिए जाएंगे। दतिया की सिंध नदी में बाढ़ आई हुई है। करीब 30 गांव बाढ़ प्रभावित है, जबकि 3 पुल भी धराशायी हुए हैं। इसे लेकर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर पुल बनाने वाली कंपनियों की जांच की मांग की। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत दिलाने की मांग की। मुरैना जिले के कुल 68 गांव बाढ़ की चपेट में है, जबकि 13,574 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राहत कार्य में लगी टीमों ने 6,596 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। जिले में एसडीआरएफ की 23 और एनडीआरएफ की 50 लोगों की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। भिंड जिले में चंबल, सिंध और बैसली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिले में 81 गांव डूबे, इसमें से चंबल में 20, सिंध में 33, बैसली में 28 गांव डूबे हैं। जिले में 10,194 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं कुल 6,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। प्रभावितों के लिए 25 राहत केंद्र बनाए गए हैं। श्योपुर जिले में पार्वती और चंबल नदी उफान पर है। कोटा बैराज के 16 गेट खुलने के बाद
चंबल नहर में पानी आया था। राहत की बात यह है कि कोई भी नदी खतरे के निशान के ऊपर नहीं है। जिले के 2 दर्जन गांवों के करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बलरामपुर के सांबरी विधायक चिंतामणि महाराज ने राजपुर के कोयला खदानों का दौरा किया, जहां लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और 3 कोल खदानों में आगामी आदेश तक सभी काम बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा तहसीलदार और माइनिंग अधिकारी को सौंप दिया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर गुरुवार को कवर्धा दौरे पर रहे। दौरे के दौरान उन्होंने बोडेला ब्लॉक के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। साथ ही जिले के शोक संतप्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। वहीं 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने 15 आपदा पीड़ित परिवारों को चेक वितरण किया। बिजली की महंगी दरों के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जमकर विरोध किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 100 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन अब हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। बलरामपुर में एबीवीपी ने कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बंगले का घेराव किया। एबीवीपी आदिवासियों को अंगूठा छाप बोलने को लेकर लगातार विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। घेराव करने के दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई। कवर्धा के पंडरिया में संचालित शक्कर कारखाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कारखाना प्रबंधन पर किसानों को गन्ने की अतिरिक्त राशि भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कई समस्याओं को लेकर कारखाना प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा।